कंपनी डिफरेंट क्यों है, इस बारे में कुछ कहा जाए तो मेरे काबिल दोस्त जो हैं वो ऑलरेडी इतना अच्छे से बता चुके हैं और ज्यादातर लोगों को समझ में भी आया होगा कि क्यों इतना डिफरेंट है और क्यों इतना प्रोग्रेसिव कंपनी है। मेरे ख्याल से धनंजय जी की कल की ही अगर किसी ने मीटिंग सुनी हो तो उतना ही बहुत है ये बताने के लिए कि क्यों बाकी कंपनियों से ये कंपनी फर्क है। आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी टेक्निकल नॉलेज धनंजय जी ने कल दी, उस आधार पे ही अगर केवल एक ही पॉइंट पे आप कंपैरिजन कर लीजिए तो दूर दूर तक, मीलों दूर दूर तक कोई आसपास फटकता नहीं है। आप किसी भी तरीके से तुलना करके देखिए, टेक्निकली इतनी साउंड और इतना सॉलिड कंपनी है और जहां जहां हमारा विस्तार हो रहा है वहां वहां अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मजबूत करते जाता हमारा जो है वो मैनेजमेंट पूरे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते जाते हैं। अब आपको कल पता चला होगा कि कितने सॉलिड सर्वर्स हैं और कितना सिक्योर वेबसाइट है। इनफैक्ट मैंने जब ज्वाइन किया था मई के महीने में या जून में ज्वाइन किया था शायद, तो सबसे पहला यही पॉइंट मैंने देखा था कि इसकी जो वेबसाइट थी उसमें वो ग्रीन कलर से सिक्योर लिखा हुआ था और ताला बना हुआ था। ये मैंने इकलौता यही पॉइंट एक नोटिस किया था जो शायद किसी के संज्ञान में आया ही ना हो उस समय। हमारी वेबसाइट शुरू से ही, चाहे वो उस समय उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, लेकिन तब भी वो सिक्योर वेबसाइट थी। और ये सिक्योर वेबसाइट बनाने के लिए इतना खर्चा लगता है ये मुझे पर्सनली पता है। नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो ये खर्चा करना ही नहीं चाहती। तो मुझे लगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले कदम पे ही सिक्योरिटी और इन सब चीजों को इतना महत्व अगर दे रही है तो डेफिनेटली वो बहुत बहुत बड़ा काम करने वाली है। और उसका परिणाम जो है वो आज जाके कल जाके इनफैक्ट धनंजय जी ने बताया कि इसकी सिक्योरिटी और इन सब चीजों का क्या मतलब है और किस तरीके से बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी बातें नहीं पता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जूम मीटिंग में वो बताया नहीं जा सकता, इतना डिटेल डिस्कशंस नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज, हमारी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो इस कंपनी को बहुत बहुत अलग बनाती है और मीलों दूर सबसे बहुत बहुत अलग खड़ा करती है। हमारा पूरे विश्व भर में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारा अपना घर है, हमारा अपना परिवार है। कहां कहां के लोग जुड़े हुए हैं हमारी टीम में, मुझे खुद हैरानी होती है। आज तक इतनी कंपनियों का अनुभव है, मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि इतने सारे कंट्रीज और इतने सारे लोग जो हैं वो मेरे टीम में मेरे साथ आए, स्वतः स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं। इस तरीके का माहौल, प्लस सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि 10 महीने होने के बावजूद जो जितने भी फ्रंट रनर्स थे, जो फ्रंट पिलर्स थे, चंदन सर हुए, विजय सर हुए, मैं हुआ, साथ में और कई सारे उस समय साथी थे, विशाल पवार जी थे। तो उन लोगों ने हर गुजरते दिन के साथ उनका जो मोटिवेशन था और उनका जो भरोसा था वो बढ़ता ही गया। कभी आप लोगों ने इस बात पे ध्यान देने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हुआ? अभी 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया हुआ कोई बंदा जो है वो इतना उछल उछल के, इतना कूद कूद के सवाल करने लगता है कि कभी कभी तो हंसी आती है इनफैक्ट। तो हम लोगों ने पूरा जर्नी देखी है, पूरे 10 महीने की, 11 महीने की जर्नी देखी है कि कैसे कैसे एक एक दिन कंपनी मजबूत होती गई। और बेसिकली कोई भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो होता है वो इसी तरीके से फंक्शन करता है। एक तरीका तो ये है कि पूरा तरह से सारी चीजों को डेवलप कर लिया जाए, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में आइए। एक तरीका, दूसरा स्टार्टअप का तरीका ये होता है कि धीरे से सब लोगों की मदद के हिसाब से, सब लोगों की सहायता से ग्रुप भी बनाते जाइए और कंपनी को मजबूत करते जाइए। अब आज की तारीख में आप चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा बैक ऑफिस देख लीजिए, चाहे हमारा केवाईसी करने वाली एक अलग संस्था है नॉर्डिक,
इनफैक्ट आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारी कंपनी जो है वो हमेशा थर्ड पार्टी कॉपरेशन से जो है वो बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं। थर्ड पार्टी कॉपरेशन का मतलब हुआ कि आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं सरल भाषा में, जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे आपके किसी के घरों में कहीं शादी आपने देखी होगी, तो उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई आपका ये काम है, आप ही इसको देखेंगे। इस काम में कोई कोताही हुई, कोई गड़बड़ी हुई तो जवाबदार आप होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कोई टेंट लगाने वाला है तो उसकी देखरेख आप करेंगे। मेहमानों की जो रिसेप्शन करना है, उनका आवभगत करना है, उनको आप देखेंगे। जो हलवाई वगैरह जो ये सब कर रहे हैं काम, उनका आप निगरानी करेंगे। ये होती है आउटसोर्सिंग। अब उससे क्या होता है, जो शादी करने वाले जो लड़का या लड़की हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनके सर से ये बहुत सारे झंझट जो हैं वो उतर जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? उनके सर से ये सारी छोटी मोटी जो परेशानी, छोटी मोटी समस्याएं जो ऐन मौके पे कुछ खड़ी हो जाती हैं, तो उनसे उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारी कंपनी जो है, उन्होंने सबको जो है उस तरीके से काम अपने बांट रखे हैं कि भाई आउटसोर्स करके कि भाई आपको केवाईसी करना है वो नॉर्डिक करेगा। आपको बैक ऑफिस की टीम देखनी है तो ओके, एम्पायर स्टेट आप संभालिए। और हेड ऑफ ऑपरेशन से हमारे मिस्टर जेवियर नेटजेम, उनका डिपार्टमेंट अलग है। मिस्टर रिकार्डो हैं, वो उनका डिपार्टमेंट अलग है। इतना सुचारू रूप से, इतना वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह ये कंपनी फंक्शन कर रही है। जबकि जो कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो मालिक हैं, मिस्टर एलेक्स, वो पिछले कई दिनों से काफी बीमार भी रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद न कोई काम रुका है, न कोई व्यवधान आया, न किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुई। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इकलौती इसी नीति के कारण हुआ कि कंपनी ने अपने मेन मेन चीजें आउटसोर्स कर आप अलग आउटसोर्स कर रखी, थर्ड पार्टी को अलॉट कर रखी है। तो कंपनी के स्वयं के ऊपर जो है वो बहुत सारे बोझ से, बहुत सारे झंझटों से मुक्ति मिल गई। अब कंपनी का जो अपना थिंक टैंक है, जो इनका जो लीगल सेक्शन है, उनका बेसिकली काम क्या है? मैनेजमेंट का जो जो टॉप मैनेजमेंट है, उसका बेसिकली काम क्या है? उसका बेसिकली काम ये है कि बाकी सारी चीजें सब इन लोगों ने संभाल ली हैं, तो हम कंपनी का विस्तार कैसे करें, हम इसको और बेहतर लीगली मजबूत कैसे करें, बाकी निकट भविष्य में और क्या क्या चीज हम इसमें जोड़ सकते हैं, क्या क्या इनकम्स हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने हमारे जितने भी परिवार के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम रिवॉर्ड्स कितने बेहतर दे सकते हैं। अभी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब तुलना की ही बात अगर आ रही है, अगर कंपेयर करने कोई कह रहे हैं धनंजय जी मुझे, तो मैं अगर कंपेयर करना शुरू करूंगा तो सुबह हो जाएगी और खत्म नहीं होगा कंपैरिजन। पिछले दिनों जो रिवॉर्ड्स बटे हैं, वो टोटल अगर आपने ध्यान दिया हो, जो नंबर वन जो रिवॉर्ड था वो एप्पल का आईफोन था, 1,18,000 रुपए का है। दूसरे नंबर का जो रिवॉर्ड था वो था 1,000 यूरोज का गिफ्ट वाउचर। उसकी वैल्यू भी करीब करीब 92,000, 90,000 के आसपास। तीसरा जो रिवॉर्ड था वो था आपका ये टैब, जो आईपैड आईपैड एप्पल का जो होता है आईपैड एयर, उसकी जो वैल्यू है वो 56,000 रुपए है मार्केट में। और ये सारी चीजें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिर्फ मेरे कहने से ही ना मान लीजिए, ये सब आप क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर और रिवॉर्ड्स हैं 500 यूरो के गिफ्ट वाउचर्स, उसकी वैल्यू करीब 50,000 है। और ये सब किसके एवज में मिल रहे हैं और टोटल कितने बिजनेस के एवज में मिल रहे हैं, आपने कभी नोटिस किया इस बात को? टोटल टीम से या टोटल लेवल वन के जो है उसमें जो जिनको मिले हैं, तो उस बिजनेस को आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके अगेंस्ट कितने रिवॉर्ड्स बांटे हैं कंपनी ने, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे आप। तो इस तरह की नीयत है कंपनी की, देने की नीयत है, खुले हाथों से देना चाहते हैं वो।
इतना बड़ा दिल है उनका। अब करिए कंपेयर, आप किसी एक कोई इकलौती एक ऐसी कंपनी बताइए जिसका इतना बड़ा दिल हो, जो हमारे भले के लिए इतना सोचती हो। ये कंपनी की जो मूल भावना है वो है ही परोपकार की, पीपल एम्पावरिंग पीपल। लोगों की मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद करते जाएंगे तो ये दुनिया अपने आप ही बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो उसी भावना को देखने के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं। चलिए, टोटल 30 लाख केवाईसी रिक्वायर्ड थे जब हम लोगों ने शुरुआत की। अब 30 लाख इस समय मोरलेस जो है वो आखिरी चरण में है। वो पूरा पूरा करीब हो ही जाएगा, क्योंकि जो आखिरी के जो बचे हुए केवाईसी हैं वो एक इन्वेस्टर ने खरीद लिए हैं, और वो प्रक्रिया अभी चल रही है, उसका पेमेंट्स वगैरह आने हैं, उसके अगेंस्ट, केवाईसी के अगेंस्ट वो सारी चीजें होनी है। अब शुरुआत में 10 लाख केवाईसी का उस समय कंट्रीब्यूशन किया था, जब शुरू हो रही थी उस समय, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे। उस समय 10 लाख केवाईसी का कंट्रीब्यूशन सबसे पहले किया। फिर उसके बाद जो आपका जो केवाईसी जो 18 यूरो की जो आपकी वैल्यू थी, उसमें से 8 यूरो कंपनी ने फाइनेंस किए, 10 यूरो का दिया कि भाई 8 यूरो जब आपकी इनकम आएगी तब कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग का वाला जो स्पॉन्सरशिप है वो उन्होंने लाया, वो 5 यूरो का ही था केवल। उसके बाद एक ऐसा कैंपेन ऑफ मदर मदर कैंपेन एक आया, एक बहुत शानदार, जिसमें कि हम लोग किसी पर्टिकुलर दिन अगर 5,000 केवाईसी करते थे तो उतने ही केवाईसी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती थी। यानी कि 1:1 के रेशियो में, कि एक कदम हम बढ़ाते तो एक कदम कंपनी ने भी बढ़ाया। और उसके बाद अब ये सारी चीजें होने के बाद भी कंपनी के जो कितने गिफ्ट्स उन्होंने बांटे, कितने ऑफिसेज की स्थापना की। लेटेस्ट अभी आइवरी कोस्ट और कोस्टा रिका में ऑफिस हमारा खुल रहा है। धीरे धीरे जहां जहां हमारा रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता जाएगा, वो संख्या बढ़ती जाएगी, वहां वहां ऑफिसेस खुलते जाएंगे, और इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से इसका प्रचार और प्रसार होता रहेगा। तो टोटल आप देखिए, 30 लाख में स्वयं अगर ठंडे दिमाग से बैठ के देखेंगे तो कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या हमें उसके प्रति आभार नहीं व्यक्त करना चाहिए? क्या केवल सवेरे से शाम तक सवाल ही करते रहना चाहिए? मैं देखता हूं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सवेरे से लोग सवाल करना शुरू करते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल जिसपे कि मतलब माथा पीटने का मन करे। अब उनको जरा सा मैं ये समझाऊं कि आप जो हैं वो इतने नाशुक्रे कैसे हो सकते हैं। जिस कंपनी ने आपके लिए इतना इतना कुछ किया है, आप उसी कंपनी पे उंगली उठा रहे हो, जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काटे दे रहे हो। क्या तरीका है भाई? मैं तो हैरान हो जाता हूं भाई, एकदम कमाल की अप्रोच है लोगों की। अब यहां से आप, अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, अगर किसी को आप कॉपरेट नहीं कर सकते, तो कम से कम नुकसान तो मत कीजिए, खिलाफ तो मत बोलिए। मैं अगर यही गिनाने लग जाऊं कि कितने कंपनी ने कितना कितना जो है मदद की है हम लोगों की, किस किस कदम पे, तो हैरान हो जाएंगे आप। और वो मदद अगर न की होती तो अभी भी अगर अड़े होते वो कि नहीं तो भाई आप सब लोग जाइए 30 लाख करके लाइए, तब क्या करते हैं? तो बजाय शुक्रगुजार होने के, हम लोग उस पे ही सवालिया निशान उठाने लगते हैं। और दूसरी चीज मैं कहूं कि ऐसे लोग अगर अपने गरेबान में अगर झांक के देख लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। जरा सा शीशे के सामने जाके खड़े होके अपनी शक्ल देख लें एक बार, कोई भी सवाल करने से पहले। ये बिल्कुल वही चीज है कि अपने अधिकारों की बात आप तब कर सकते हैं जब आपने अपने कर्तव्यों को पूरा किया हो। चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे वो आपका देश हो, चाहे उस देश की सरकार हो। आप पहले अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। डू योर ड्यूटी फर्स्ट, देन आस्क फॉर योर राइट्स। कर्तव्यों का बोध नहीं है, हमको जानकारी नहीं है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, और हल्ला मचाने को सब खड़े हो जाते हैं।
बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और कितने मन से हम लोग जो है 10 महीने से आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि हमें कहीं से चवन्नी का कोई एक सपोर्ट नहीं है। हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट करके किसी तरह इस मंच को इस लेवल तक लेके आ गए कि जहां पे 1000 की कैपेसिटी है, अपना पूरा समय डिवोट करके, अपनी एनर्जी डिवोट करके, अपने परिवार का काम छोड़ के हम लोग आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन और अपडेट्स वगैरह देने का काम कर रहे हैं। तो उसके बाद भी कोई मतलब वहाँ इसी तरह की उँगली उठाते रहेंगे आप? क्या ज़रूरत है? बताइए हम लोगों को क्या ज़रूरत है? 10 महीने से लगातार हर गुज़रते दिन के साथ हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये कम से कम उतना तो एक भावना रखिए, ग्रैटिट्यूड की भावना उतना तो होनी चाहिए, कंपैशनेट तो होना चाहिए उतना। कि कोई आदमी अगर इतना मेहनत कर रहा है, चंदन सर की मेहनत देख लीजिए, विजय सर की मेहनत देख लीजिए। विजय सर की तो तबीयत इतनी खराब हो गई आप लोगों की सेवा करते-करते कि बेचारे अस्पताल में जाना पड़ा। शेख साजिद भाई हैं, उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। अपने अभी अपने वो क्या नाम है? अहमदाबाद वाले जो अपने भाई हैं, उनकी भी तबीयत अभी पिछले दिनों खराब हुई। और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो अभी जानकारी में हम लोग को नहीं आया है कि कितनों ने अपनी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद इतना सब योगदान दिया। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि शुक्रगुज़ार होना सीखिए और कंपनी चरणबद्ध तरीके से बहुत प्लान्ड तरीके से अपने आप को धीरे-धीरे स्थापित करती जा रही है। आप उसका हिस्सा बनने में गर्व महसूस करेंगे। तो कंपैरिज़न के लिए तो बहुत-बहुत समय है। उतना समय मीटिंग्स के लिए भी नहीं रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और धनंजय जी से आग्रह